कमाने खाने वाला आदमी कहाँ से खाएगा? कहीं से आना जाना बंद है। महिला है जो स्कूल रोज जाती है, उसको परेशानी है। नालंदा जिले में नए परिवहन कानून के विरोध में मंगलवार को ट्रक बस सेवाएं ठप रहीं। बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर बस स्टैंड में भी बस चालकों के द्वारा परिवहन सेवा को ठप कर दिया गया। इस कारण लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी बंद हो गया है। इससे प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोगों पर खासा असर पड़ रहा है। मंगलवार सुबह से ही बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर बस स्टैंड में बस चालकों ने परिवहन सेवा को ठप कर दिया। बस चालकों का कहना है कि नए परिवहन कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो चालकों के हित में नहीं है। बस सेवा ठप होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रतिदिन काम पर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए परिवहन कानून के विरोध में नालंदा में सोमवार से ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रक चालकों और बस चालकों ने इस कानून को वापस लेने की मांग की है। बाजार समिति में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। सब्जी, फल, दूध, किराने का सामान आदि की आपूर्ति बाधित हो गई है। 2 दिनों में कारोबारियों को लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ की सब्जियां कोलकाता, झारखंड समेत अन्य राज्यों में जाती हैं। क्या मांग की रहा है? हमारा मांग क्या रहेगा? ड्राइवर लोग हड़ताल कर दिया है, ठीक है। ड्राइवर के चलते गाड़ी नहीं चल रही है। हम लोग कर्मचारी हैं, दिक्कत तो है ही, इसलिए कि अब मान लो रोज कमाने खाने वाला आदमी कहाँ से खाएगा? इसे तो दिक्कत है। आम लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? आम लोगों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है। कहीं से आना जाना बंद है, कहीं से क्या बंद है। अब किसी को ज़रूरी काम है, बहुत सवेरे आते तो पता चल जाता है सब। जितना महिला है जो स्कूल रोज जाती है, उसको परेशानी है। जो मान लीजिए नवादा में पोस्टिंग है, गिरियक में पोस्टिंग है, उसको सबको परेशानी है। कब तक ही बंद रहेगा? ये तो कोई निश्चित है नहीं सर, अभी निश्चित नहीं। ड्राइवर लोग क्या बताया आपको? ड्राइवर तो सब रोड पर है ही नहीं कोई। सब ड्राइवर आना जाना बंद कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विद्याभूषण शर्मा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया किसानों को खिलाफ, बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन उस कानून को वापस लेना पड़ा सरकार को। तो यह कानून वो बनाए हैं, अब वो वापस भी होगा, वो हम लोग का दायित्व है। हम लोग उसमें पार्लियामेंट में इस पर बोलेंगे, बहस करेंगे, तो इसको कानून को हम वापस करेंगे। क्या लगता है कि विपक्ष का साथ मिलेगा? क्या विपक्ष का साथ मिलेगा इन लोगों को? अब विपक्ष का साथ लोग लेंगे तब ना भाई। तो आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं इतना भरोसा दिला दिया कि यह कानून आज नहीं तो कल वापस होना तय है। कानून लाना ही गड़बड़ी है इसमें। ट्रक चालक इसे कह रहा है कि ये काला कानून है, कहाँ तक मानते हैं? सही, एकदम सही बात है, काला कानून है। अगर कोई हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम कोई ड्राइवरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई चापा पड़ गया तो कोई जान के मारेगा तब न जी। कोई जान के मारता है ड्राइवर? कोई आदमी को चाहेगा कि हम जान के इसको मार दें? अगर गलती से चापा पड़ गया है तो इतना बड़ा भी तो कानून नहीं लाना चाहिए। कानून में और सुधार करनी चाहिए। विपक्ष साथ देगी, विपक्ष में, क्योंकि ये कानून तो इतना बड़ा, या 5-5 को जो मर्डर करता है उसको ज़रा 5 बरस सज़ा होता है, 3 बरस होता है, और एक ड्राइवर से गलती से अगर कोई छप गया तो उसको 10 बरस की सज़ा हो। ये कहाँ का कानून है ऐसा? ये कानून तो विदेशों में भी नहीं है, जो हिंदुस्तान में एक काला कानून है। इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए, केंद्रीय सरकार को। आम जनजीवन को भी प्रभावित है, बहुत ज़्यादा। आम ही जनजीवन पूरा प्रभावित है। डेली जो आने जाने वाले स्कूल के टीचर हैं, अस्पताल के लोग हैं, या और कहीं जो डेली आने जाने वाले लोग हैं, उनको पूरी परेशानी झेल रहे हैं। वो समय पर अपना विद्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं। इससे आम जनजीवन को पूरी तरह व्यस्त है, एकदम पूरा हिंदुस्तान कहिए चाहे पूरा बिहार कहिए, इससे ग्रसित हो गया है। पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए।